रात का वक्त था, शाही महल में हलचल मची हुई थी। बादशाह की चहेती बेटी शहजादी अचानक लापता हो गई थी। महल के दरो दीवार इसकी गुमशुदगी पर सोगवार थे। सिपाही इसे हर तरफ ढूंढ रहे थे, मगर कोई सुराग ना मिला। सब हैरान थे कि वो कहाँ जा सकती है। कुछ का ख्याल था कि उसे किसी जादूगर ने अगवा कर लिया है, जबकि कुछ ने साजिश की बू सूंघ ली थी। उसी रात महल के दरवाजे पर एक पुरस्कार बोरा फकीर नमूदार हुआ। इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो कोई राज जानता हो। वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बोला, बादशाह सलामत, मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी कहाँ है, मगर इसके बदले में मुझे वो चीज़ देनी होगी जो आपको सबसे ज्यादा अजीज है। बादशाह हैरत में पड़ गया। क्या ये फकीर सच बोल रहा था या ये किसी नई साजिश का आगाज था? बादशाह ने फैसला किया कि वो इस फकीर की बात सुनेगा। फकीर ने अपनी पुरानी झोली से एक जादुई आईना निकाला और बादशाह को दिया। इस आईने में देखो, तुम्हें हकीकत नजर आएगी। बादशाह ने जैसे ही आईने में झांका, इसका चेहरा जर पड़ गया। इसे अपनी शहजादी एक तारीख तह खाने में जंजीरों में जकड़ी नजर आई। इसने फौरन अपने सिपाहियों को तह खाने की तरफ भेजा। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वहां शहजादी कैद थी और इसके साथ ही वो शख्स भी खड़ा था जिस पर बादशाह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, इसका वजीर। ये हकीकत सबको हैरान कर गई। वजीर ने शहजादी को इसलिए कैद किया था ताकि बादशाह कमजोर हो जाए और वो तख्त पर कब्जा कर सके। मगर फकीर की मदद से ये साजिश बेनकाब हो गई। वजीर को कैद में डाल दिया गया और शहजादी को आज़ाद कर दिया गया। बादशाह ने जब फकीर की तरफ रुख किया तो वो गायब हो चुका था। सिर्फ इसकी पुरानी चादर और लकड़ी की छड़ी जमीन पर पड़ी थी। महल के अक्लमंदों ने कहा, ये कोई आम फकीर नहीं था, बल्कि कुदरत का भेजा हुआ फरिश्ता था। बादशाह ने वो आईना संभाल कर रख लिया, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था कि हकीकत हमेशा नजर नहीं आती, बाज़ औक़ात उसे देखने के लिए जादुई आँख चाहिए। वक्त था, चंद अपनी नरम रोशनी बखेर रहा था और बाहर ठंडी हवा चल रही थी। हुस्न बिस्तर में दबक कर लेटा हुआ था, मगर इसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने दादा के करीब सरक आया और उनका हाथ थामकर बोला, दादा अब्बू, आज मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाई जो सबसे ज्यादा दिलचस्प हो, जिसमें मुजज़े हों, एक जालिम बादशाह हो और एक बहादुर नबी की कहानी हो। दादा अब्बू ने मुस्कुरा कर हुस्न के माथे पर हाथ फेरा और नरमी से कहा, बेटा, अगर तुम वाकई ऐसी कहानी सुनना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। ये एक ऐसे नबी की कहानी है जिसे अल्लाह ने मोजिज़े अता किए, जिसने एक जालिम बादशाह से टक्कर ली और अल्लाह की मदद से अपनी कौम को गुलामी से आज़ाद कराया। हुस्न की आंखें हैरत और इश्तियाक से चमकने लगी। वो जल्दी से कंबल में घुस गया और पूरी तवज्जो से सुनने के लिए तैयार हो गया। बहुत अरसा पहले मिस्र पर एक जालिम बादशाह हुक्मरानी करता था, जिसे फरून कहा जाता था। वो इतना मगरूर था कि खुद को खुदा कहलवाना चाहता था और लोगों को अपने आगे झुकने पर मजबूर करता था। इसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर बेपनाह जुल्म करता था। एक रात उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा, जिसमें उसे नजर आया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो इसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। ये ख्वाब देखकर वो कांप उठा। इसने फौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, ताकि कोई भी इसके तख्त के लिए खतरा ना बन सके। इन्हीं दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा बहुत परेशान हुई कि अगर किसी को पता चल गया तो सिपाही उनके मासूम बच्चे को मार डालेंगे। मगर अल्लाह ने उनके दिल में एक ख्याल डाला कि वो बच्चे को एक छोटे से ताबूत में रखकर दरियाए नील में बहा दें। अल्लाह ने उनसे वादा किया कि वो उनके बेटे को उनके पास लुटा देगा और उसे एक अजीम मिशन के लिए चुन लेगा। छोटा सा ताबूत पानी में बहता हुआ सीधा फरून के महल के करीब जा पहुंचा। फरून की बीवी हजरत आसिया ने जैसे ही इस नन्हे मूसा को देखा, उनका दिल पिघल गया। वो बहुत मेहरबान और नेक दिल थीं। इन्होंने फरून से कहा, ये बच्चा हमारे लिए बाइस रहमत है, उसे कत्ल ना करो। फरून को ये बात पसंद नहीं आई, मगर वो अपनी मलका को इनकार भी नहीं कर सका। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने सबसे बड़े दुश्मन के ही महल में परवान चढ़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए और अल्लाह ने इन्हें दानाई और रहमदिली अता की। एक दिन वो शहर में जा रहे थे कि इन्होंने देखा कि एक क़िब्ती मिस्री एक बनी इसराइली गुलाम को मारता पीटता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये जुल्म देखकर गुस्सा आया और इन्होंने इस क़िब्ती को रोकने की कोशिश की।
गुस्से में आकर इन्होंने इस शख्स को एक मुक्का मारा और वो वहीं गिरकर मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फौरन एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है। वो खौफजदा हो गए कि अगर फरून को पता चल गया तो वो इन्हें कत्ल कर देगा। चुनचे वो रातों रात मिस्र से निकल गए और एक दूर दराज इलाके मदयन जा पहुंचे। मदयन में एक कुएं पर इन्होंने देखा कि कुछ चरवाहे पानी भर रहे थे और दो लड़कियां अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की और उनके जानवरों को पानी पिलाया। जब ये लड़कियां अपने वालिद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो इन्होंने सारा वाकया सुनाया। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम बहुत नेक इंसान थे। इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर आने की दावत दी। कुछ अर्सा बाद इन्होंने अपनी बेटी हजरत सफूरा का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और हजरत मूसा को अपनी भीड़ बकरियां चराने की जिम्मेदारी सौंप दी। कई साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ वापस मिस्र जा रहे थे कि रास्ते में इन्होंने कोहे तौर पर एक अजीब मंजर देखा। एक दरख्त की झाड़ी जल रही थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि वो राख नहीं हो रही थी। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, इन्होंने अल्लाह की आवाज़ सुनी, ए मूसा, मैं तेरा रब हूँ। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया और इन्हें दो बड़े मोजिज़े अता किए। पहला, उनका असा एक ज़बरदस्त अजदहा बन जाता था। दूसरा, जब वो अपना हाथ अपने गिरेबान में रखते और बाहर निकालते तो वो चमकने लगता जैसे सूरज की रोशनी। अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया कि वो फरून के पास जाएं और उसे कहें कि अल्लाह एक है और बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फरून के दरबार में गए और अल्लाह का पैगाम दिया। फरून हंसने लगा और कहने लगा, तुम तो जादूगर हो। उसने अपने सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया और उनसे कहा कि मूसा से मुकाबला करें। जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पर डालें, जो जादू के असर से सांप बन गईं। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला, जो एक जबरदस्त अजदहा बन गया और तमाम सांपों को निगल गया। जादूगर ये मंजर देखकर हैरान रह गए और फौरन ईमान ले आए, मगर फरून मजीद गुस्से में आ गया। फरून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम को आज़ाद करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने मिस्र पर मुख्तलिफ अजाब नाज़िल किए। दरियाए नील का पानी खून में बदल गया, टिड्डी दिल का हमला हुआ, मेंढकों और जूं की वबा फैली, मगर फिर भी फरून ने अपनी जिद न छोड़ी। बिलाखिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जैसे ही वो दरियाए नील के किनारे पहुंचे, पीछे से फरून अपनी फौज के साथ आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा दरिया पर मारा और पानी दो हिस्सों में बट गया। दरमियान में एक खुश्क रास्ता बन गया और बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर गए। लेकिन जब फरून और इसकी फौज दरिया में दाखिल हुई, तो अल्लाह ने पानी को दोबारा मिला दिया और सब गर्क हो गए। हुस्न की उनकी हैरत से खली रह गईं। दादा अब्बू, अल्लाह ने जालिम को कैसा अंजाम दिया। दादा अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, यही सबक है कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई जालिम नहीं ठहर सकता। हुस्न ने खुश होकर कहा, अब मैं भी हमेशा सच बोलूंगा और अच्छे काम करूंगा। दादा अब्बू ने उसे प्यार से अपने गले लगा लिया और वो एक अजीम सबक सीखकर सुकून से सो। बहादुर और तजस्सुस से भरपूर लड़का था, जिसे हमेशा नई जगहों की खोज लगाने का शौक था। इसकी जिंदगी आम बच्चों की तरह थी, लेकिन वो हमेशा ये महसूस करता था कि दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो नजर नहीं आता। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी, अली ने अपने घर के दरवाजे पर एक पुरानी, जर्द रंग की चिट्ठी पड़ी देखी। इसने हैरानी से उसे उठाया। चिट्ठी पर सुनहरी हुरूफ में एक पुरस्कार पैगाम लिखा था। अगर तुम में हिम्मत है और जादू पर यकीन रखते हो, तो आधी रात को कदीम जंगल के सबसे पुराने दरख्त के पास आओ। एक राज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जो तुम्हारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बचपन से इस जंगल की कहानियां सुनता आया था, जहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे। लेकिन इसके अंदर का मुहिम जो इस खौफ को नजरअंदाज कर रहा था। इसने फैसला कर लिया कि वो वहां जरूर जाएगा। रात के अंधेरे में अली ने अपना छोटा सा थैला तैयार किया, एक लालटेन ली और दबे कदम अपने घर से निकल पड़ा। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचा, घने दरख्तों के साए और झिंगुरों की आवाज़ों ने माहौल को मजीद पुरस्कार बना दिया। जंगल में दाखिल होते ही उसे एक गैर मामूली एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो।
अली जंगल में आगे बढ़ता गया जब अचानक उसके सामने एक बड़ा सुनहरी दरवाजा जाहिर हुआ। ये दरवाजा जमीन के अंदर से निकल रहा था, जैसे सदियों से यहाँ दफन था। दरवाजे पर वही सुनहरे निशान बने हुए थे जो चटखी पर थे। अली ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, एक तेज रोशनी निकली और सब कुछ बदल गया। वो अब एक जादुई दुनिया में था। आसमान नीलम रोशनी से चमक रहा था, दरख्तों की पत्तियां चांदी जैसी लग रही थीं और जमीन पर रंग बिरंगे फूल चमक रहे थे। अली हैरान होकर इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक एक बुलंद कहा गौनजा। एक लंबे सियाह लबादे में लिपटा हुआ जादूगर इसके सामने नमूदार हुआ। इसकी आंखें नगारों की तरह दहक रही थीं और हाथ में एक चमकता हुआ असा था। अली, तुम आखिरकार यहाँ पहुंच ही गए। जादूगर की आवाज गर्जदार थी। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अली ने हिम्मत जुमा करके पूछा। ये जंगल एक राज छुपाए हुए है और ये राज सिर्फ वही पा सकता है जो सब आजमाइशें कामयाबी से पार करे। लेकिन याद रखो, अगर तुम नाकाम हुए तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। अली को कोई रास्ता नजर नहीं आया सिवाय इसके कि वो उन आजमाइशों का सामना करे। जादूगर ने अपना असा घुमाया और अचानक अली एक कदीम पल के सामने खड़ा था। ये पल हवा में मुअल्लक था, नीचे एक ना खत्म होने वाली खाई थी। लेकिन पल के कई रास्ते थे, कुछ सोने के, कुछ चांदी के और कुछ लकड़ी के। एक गलत कदम और वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। अली ने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए सही रास्ता चुना और कामयाबी से पल पार कर लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक तारीख गार नजर आई जिसके अंदर सायादार मखलूकात हलचल कर रही थीं। ये जादूगर का दूसरा इम्तिहान था, खौफ पर काबू पाने का। अली ने अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अंधेरे में कदम रखा और जैसे ही वो मरकज में पहुंचा, साये गायब हो गए और रोशनी नमूदार हुई। आखिरी आजमाइश सबसे ज्यादा खतरनाक थी। अली को एक हाल में ले जाया गया जहां हजारों आईने लगे थे। हर आईने में अली की एक मुख्तलिफ शक्ल दिखाई दे रही थी, कभी वो बादशाह, कभी फकीर, कभी जंगजू और कभी एक कैदी। दरवाजा खोलने के लिए उसे अपने असल अक्स को पहचानना था। अली ने गहरी सांस ली, अपनी अंदरूनी सच्चाई को महसूस किया और सही आईने का इंतखाब किया। दरवाजा खुल गया और जादूगर मुस्कुरा उठा। तुमने साबित कर दिया कि तुम ही इस जंगल के राज के हकदार हो, जादूगर ने कहा और अपना लबादा हटा दिया। वो जादूगर दरअसल एक सदियों पुराना नेक रूहानी मुहाफिज था जो इस खजाने की हिफाजत कर रहा था। अली को एक कदीम किताब दी गई जिसमें बेशुमार जादुई राज और इल्म था। जब अली उनकी झपकाता है तो वो खुद को जंगल के किनारे पर पाता है। सूरज तुलू हो रहा होता है और गांव की घंटियां बज रही होती हैं। लेकिन अली जानता था कि वो एक ऐसी दुनिया देख चुका है जो आम लोगों की नजरों से ओझल है। इसके हाथ में वही किताब थी जो इस बात का सबूत थी कि ये सब ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकी मुहिम जोई थी। लेकिन सवाल ये था, क्या जादुई जंगल का दरवाजा कभी दोबारा खुलेगा? दार सल्तनत में शहजादी नाइला अपनी मेहरबानी और दानाई के लिए मशहूर थी। ताहम एक जालिम जादूगर ज़ालकार ने अपनी तारीख सल्तनत को मजबूत करने के लिए उसे कैद करने का मंसूबा बनाया। जानते हुए कि महल सख्त पहरे में था और जादुई हिफाजती दीवारों से महफूज था, उसने एक शैतानी चाल सोची। सियाह जादू का इस्तेमाल करते हुए उसने एक खौफनाक मखलूक तख्लीक की, सांप बिल्ली। एक ऐसी हौलनाक बल्ला जिसका लंबा चमकदार सांप जैसा जिस्म था, चमकते सुर्ख आंखें और नोकीले पंजे। इसके जहरीले काटने से इंसान साये में तब्दील हो सकते थे। ज़ालकार ने सरगोशी में हुक्म दिया और बल्ला को शहजादी को पकड़ने के लिए रवाना कर दिया। आधी रात को सांप बिल्ली खामोशी से महल में रेंग आई। मुहाफिजों को संभलने का मौका भी न मिला और वो साये में बदलते गए। खौफ व हरास फैल गया और बल्ला बगैर किसी मुज़ाहमत के शहजादी नाइला के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन शहजादी नाइला खौफजदा नहीं हुई। इसे वो जादुई नीलम याद आया जो उसकी मां ने उसे दिया था, एक ऐसा गौहर जो सच्चाई को जाहिर कर सकता था और बुराई को कमजोर कर सकता था। नाइला ने एक मंसूबा बनाया और सांप बिल्ली को महल के एक बड़े आईने वाले हाल में ले गई। जब वो बल्ला गुस्से से फुनकारने लगी, नाइला ने नीलम को उठाया। अचानक बल्ला की नजरें अपने ही अक्स पर पड़ीं और इसकी अपनी जादुई ताकतें इसके खिलाफ हो गईं। इसका जिस्म मरने लगा, इसकी सुर्ख आंखें मध्यम होने लगीं और वो एक चीख के साथ साये में तब्दील होकर गायब हो गई। कहीं दूर ज़ालकार ने अजियत से चीख मारी। सांप बिल्ली की ताकत इसकी अपनी जादू से जुड़ी हुई थी।
जूं ही बल्ला ख़त्म हुई, इसका किला मलबे में बदल गया और वो खुद राख बन गया। ज़ालकार की तबाही के बाद सल्तनत फिर से आबाद हो गई। जो लोग साए में बदल गए थे, दोबारा अपनी असल हालत में आ गए। शहजादी नाइला को एक बहादुर हीरो के तौर पर सराहा गया और उसकी कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही, ये याद दिलाते हुए कि असल ताकत जादू में नहीं बल्कि हिम्मत, अकल और सच्चाई में है। उनसे भरा जंगल दूर तक फैला हुआ था, जहां ऊंचे दरख्त पुरस्कार साए डाल रहे थे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पुरस्कार झुपड़ा खड़ा था, जिसका लकड़ी का दरवाजा हल्का सा खिला था और इसके अंदर से सुनहरी रोशनी की मध्यम चमक नजर आ रही थी। 3 कमसिन लड़कियां एहतियात से उसकी तरफ बढ़ीं, उनके चेहरों पर तजस्सुस और खौफ के मिले जले तासुरात थे। जैसे ही वो करीब पहुंची, हुआ ने दरख्तों के दरमियान सरगोशियां की और वो इस पुरस्कार रोशनी की कशिश में और आगे बढ़ती गईं। अंदर झुंपड़ा मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था और हुआ में घर के जर्रात तीर रहे थे। वस्त में एक बड़ा आईना खड़ा था, जिससे पुरस्कार रोशनी फूट रही थी। जैसे ही लड़कियों ने इसमें झांका, उनके अक्स झिलमिलाने लगे और बदलने लगे। अचानक उनके इर्द गिर्द का माहौल गायब हो गया और हर एक खुद को एक अलग चैलेंज के सामने खड़ा पाया। सुर्ख लिबास में मलबूस लड़की एक जादुई जंगल में जा पहुंची, जहां दरख्त सरगोशियों में मसरूफ थे, इनके रोशन पत्ते हरकत कर रहे थे जैसे वो जिंदा हूं। वो मुहतात कदमों से आगे बढ़ी, अपने रास्ते का इंतखाब सोच समझ कर किया और महसूस किया कि जादुई जंगल की तवानाई इसे आगे बढ़ने में मदद दे रही है। सब्ज लिबास में मलबूस लड़की खुद को एक साए से बने हुए पल पर खड़ा पाया। नीचे एक गहरी, ना खत्म होने वाली खाई थी, जो सियाह धुंध में घिरी हुई थी। हर कदम के साथ पल लरजने लगता और वो कुछ देर के लिए रुकी, इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन हिम्मत जुमा करके उसने आगे बढ़ना शुरू किया, जानते हुए कि उसे अपनी बहन से दोबारा मिलने के लिए ये पल पार करना होगा। नीले लिबास में मलबूस लड़की खुद को एक वसी, खामोश लाइब्रेरी में खड़ा पाया, जहां रोशनी में चमकते हुए किताबें हवा में तीर रही थीं। फिजा में कदीम कागजों की खुशबू बसी हुई थी और खामोशी इतनी गहरी थी कि लगता था सांस तक सुनाई दे रही है। इसने एहतियात से एक किताब की तरफ हाथ बढ़ाया, इसके सफ़ात पलटे तो पुरस्कार निशानात चमकने लगे और पोशीदा राज इस पर आश्कार होने लगे। जब हर लड़की ने अपना चैलेंज मुकम्मल किया, तो उनके इर्द गिर्द की दुनिया दोबारा बदल गई और वो खुद को दोबारा झोंपड़े में खड़ा पाया। तारीख जंगल एक रोशन और दिलकश वादी में तब्दील हो गया, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और खौफजदा करने वाला माहौल खत्म हो चुका था। उनके कपड़े अब भी जादुई रोशनी में चमक रहे थे और वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी, ये समझते हुए कि इन्होंने इस झोंपड़े पर तवील अरसे से छाई लानत तोड़ दी है। खुशी और इत्मीनान के साथ इन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और आगे बढ़ गईं, माजी के साए पीछे छोड़कर एक नए, रोशन सफर का आगाज करने के लिए। का जिक्र है एक छोटे से गांव में, जो सरसब्ज पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अयन नाम का एक लड़का रहता था। अयन बहुत शौकीन और तख्लीकी ज़हन का मालिक था। इसे तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था। वो घंटों बैठकर पहाड़ों, दरियाओं और परिंदों की तस्वीरें बनाता, जो उसके गांव के आसपास उड़ते रहते थे। लेकिन अयन का खानदान गरीब था और वो महंगे आर्ट के सामान खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। एक दिन अयन जंगल में घूम रहा था कि उसने एक बूढ़े आदमी को एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे हुए देखा। बूढ़े के हाथ में एक सुनहरी पेंसिल थी, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। बूढ़े आदमी ने अयन को पेंसिल की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें तस्वीरें बनाना पसंद हैं बच्चे? अयन ने खुशी से सर हिलाया। मुझे तस्वीरें बनाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरी पेंसिल टूट गई है और हमारे पास नई खरीदने के पैसे नहीं हैं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ये पेंसिल तुम्हारे लिए है। लेकिन याद रखो, ये आम पेंसिल नहीं है। जो कुछ भी तुम इससे बनाओगे, वो जिंदा हो जाएगा। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। अयन हैरान हुआ, लेकिन साथ ही खुश भी हुआ। इसने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और गांव वापस भाग गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने एक परिंदा की तस्वीर बनाई। हैरत की बात यह थी कि परिंदा कागज से निकलकर जिंदा हो गया, चहचहाने लगा और कमरे में उड़ने लगा। अयन ने पेंसिल की जादुई ताकत को समझ लिया और उसे गांव के लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसने भूखे लोगों के लिए खाना बनाया, किसानों के लिए औजार बनाए और यहाँ तक कि एक पल बनाया जो टूट चुका था और गांव को बाकी दुनिया से अलग कर दिया था। गांव वाले बहुत खुश थे और अयन को प्यार करने लगे। लेकिन जल्द ही एक लालची ताजिर ज़ेफ़ा को पेंसिल के बारे में पता चला।
ज़ेफ़ा दौलत का भूखा था और अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। एक रात वो चुपके से अयन के घर में दाखिल हुआ और पेंसिल चुरा ली। अगली सुबह अयन ने अपनी पेंसिल गायब पाई। वो दिल शिकस्ता हो गया और गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। दूसरी तरफ ज़ेफ़ा ने अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसने सोने के ढेर, आलीशान महल और फौजें बनाने की कोशिश की, लेकिन पेंसिल ज़ेफ़ा की लालच को समझते हुए खराब होने लगी। सोना मिट्टी में बदल गया, महल गिर गए और फौजी गायब हो गए। जब ज़ेफ़ा को एहसास हुआ कि ये पेंसिल लालच के लिए नहीं बनाई गई, तो वो अयन के पास वापस आया और माफ़ी मांगी। अयन ने इसे मुआफ़ कर दिया, लेकिन फैसला किया कि वो पेंसिल का इस्तेमाल कम करेगा और सिर्फ ज़रूरत के वक्त करेगा। इसने गांव वालों को मेहरबानी, मांगने और तख्लीकी सोच की अहमियत सिखाई। सालों बाद जब अयन बूढ़ा हो गया तो उसने पेंसिल गांव के एक और बच्चे को दे दी जो तस्वीरें बनाने का शौक रखता था। यूं पेंसिल की जादुई कहानी जारी रही और ये उम्मीद और तख्लीक की अलामत बन गई। आखिरकार सबको ये सबक मिला कि असल जादू चीज़ों में नहीं बल्कि दिल की नेकी में होता है। एलारा और उनका मासूम बेटा नोलो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एलारा अपने शौहर और बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती थी, जबकि नोलो अपनी मां की आंखों का तारा था। एक दिन ज़ेफ़न ने एलारा को हैरान करने के लिए एक तफरीही सफ़र का मंसूबा बनाया और उसे और नोलो को एक खूबसूरत जजीरे पर ले गया। एलारा बेहद खुश थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये सफ़र इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जजीरे पर पहुंचकर ज़ेफ़न ने बड़ी मोहब्बत से एलारा और नोलो के लिए जगह का बंदोबस्त किया, लेकिन फिर वो अचानक किसी काम का बहाना बनाकर गायब हो गया। कुछ देर बाद एलारा ने देखा कि ज़ेफ़न किसी और बिल्ली के साथ हंस कर बात कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि सेरीना थी, ज़ेफ़न की खुफिया मोहब्बत। एलारा के दिल को एक झटका लगा, लेकिन उसे असल धचका तब लगा जब ज़ेफ़न ने धोखे से उसे जजीरे पर अकेला छोड़ दिया और नोलो को अपने साथ ले गया। एलारा सारी रात साहिल पर अपने बेटे को याद करके रोती रही। वो समंदर के किनारे मदद की उम्मीद में बैठी रही, मगर कोई नहीं आया। वो भूखी प्यासी कमजोर हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर पानी में गिर गई। जब वो दोबारा होश में आई तो उसने खुद को पानी के अंदर पाया, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो डूब नहीं रही थी। एक पुरस्कार मगर खूबसूरत मखलूक, एक सफ़ेद जिन मछली, उसे पानी से बाहर निकालकर महफूज जगह ले गई। ये मछली ना सिर्फ बोल सकती थी बल्कि इसके अंदर जादुई ताकतें भी थीं। दूसरी तरफ नोलो, जो अब एक मासूम बच्चा था, ज़ेफ़न और सेरीना के रहम व करम पर था। सेरीना इसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, इसे घर का सारा काम करवाती, खाने को कुछ नहीं देती और अक्सर उसे मारती भी थी। ज़ेफ़न सब जानते हुए भी खामोश रहता, क्योंकि वो सेरीना की मोहब्बत में अंधा हो चुका था। नोलो अक्सर अपनी मां को याद करके रोता, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता था। वक्त गुजरता गया और नोलो बड़ा हो गया। अब वो कमजोर नहीं रहा था। इसने खुद को मजबूत बनाया और मेहनत करके पुलिस अफसर बन गया। मगर इसका एक ही ख्वाब था, अपनी मां को तलाश करना। इसने अपनी मां की तस्वीरें हर जगह लगाईं, अखबारों में खबरें शाये करवाईं और हर शहर में जाकर पूछा, मगर एलारा का कोई सुराग ना मिला। एक दिन उसे खबर मिली कि किसी ने एक सफ़ेद बिल्ली को पानी से बचाया था और वो बिल्ली जादुई सलाहियतों की मालिक थी। नोलो फौरन इस जगह पहुंचा और जैसे ही उसने एलारा को देखा, इसकी आंखों में आंसू आ गए। मां और बेटे की मुलाकात जज्बाती थी, सालों की जुदाई एक लम्हे में खत्म हो गई। अब वक्त था इंसाफ का। नोलो अपनी मां के साथ ज़ेफ़न और सेरीना के पास गया। ज़ेफ़न, जो अब भी सेरीना के साथ मज़े में था, नोलो को देखकर हैरान रह गया। मगर हैरत उस वक्त गुस्से में बदल गई जब नोलो ने पुलिस को बुलाया और ज़ेफ़न को धोखाधड़ी, जुल्म और अपनी बीवी को छोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। सेरीना भी अपनी चालाकियों की वजह से पकड़ी गई और दोनों को कैद में डाल दिया गया। एलारा और नोलो ने एक नई जिंदगी शुरू की, इस बार बगैर किसी धोखे, बगैर किसी खौफ के। नोलो अब एक ईमानदार पुलिस अफसर था और एलारा ने एक ऐसी जिंदगी जीना शुरू की जहां वो खुद अपनी मुहाफिज थी। और यूं इंसाफ जीत गया और धोखाबाजों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई। वक्त था, आसमान पर चमकते सितारे गांव की खामोश फिजा को और भी पुरस्कार बना रहे थे। हल्की ठंडी हवा दरख्तों की शाखों से टकरा रही थी, जैसे कोई खामोश सरगोशी कर रहा हो। गांव के एक छोटे से सादा मगर नूरानी घर में एक नौजवान लड़की सफ़ेद हिजाब और नीले अबाया में लिपटी, रहल पर रखा कुरान पाक खोले तिलावत कर रही थी।
उसकी आवाज में एक ऐसा सेहर था कि सुनने वाले का दिल खुद ब खुद झुकने पर मजबूर हो जाता। इसकी पेशानी पर नूर था, जैसे अल्लाह की बरकत इसके चेहरे पर उतर आई हो। कमरे के एक कोने में इसका बूढ़ा बाप सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे के साथ चटाई पर बैठा तस्बीह के दाने गिन रहा था। इसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए फख्र और मोहब्बत की रोशनी थी। गांव में हर कोई इस लड़की की नेकी और परहेजगारी की मिसाल देता था, क्योंकि वो न सिर्फ हाफिजा कुरान थी बल्कि अपने वालिदैन की खिदमत में भी पेश रहती थी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि इस मासूम लड़की की तकदीर में एक ऐसा राज छुपा है जो इंसानी अकल को हैरान कर देगा। इस रात जब सब सो चुके थे, इसके वालिद भी अपने बिस्तर पर लेट गए। जैसे ही आंखें बंद हुईं, वो एक अजीब वाओ गरीब ख्वाब में दाखिल हो गए। ख्वाब में हर तरफ सुनहरी धुंध थी, जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच चुके हों। अचानक धुंध में से एक नूरानी शख्सियत जाहिर हुई, जो सफ़ेद चमकदार लिबास में मलबूस थी और उसके इर्द गिर्द रोशनी की हल्की सी चमक थी। वो शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और एक गहरी, पुरस्कार आवाज में कहा, तेरी बेटी का नसीब एक ऐसी मखलूक से जड़ा है जिसे तुम नहीं देख सकते। मगर खौफ ना करना, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है। बाप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक फिजा में हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई गीबी मखलूक आसमान से कुछ कह रही हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, ख्वाब खत्म हो गया और वो चौंक कर नींद से जाग उठे। पसीने से शराबवर इन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कुछ भी गैर मामूली ना था। फिर भी ख्वाब में एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास था, जैसे कोई उनको देख रहा हो। अगले दिन इन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र गांव के एक बुजुर्ग आलम दीन से किया। वो खामोशी से सुनते रहे, फिर गहरी सांस लेकर कहा, ये मामला आम नहीं, बेहतर होगा कि आप इस्तिखारा करें, ताकि अल्लाह की रज़ा मालूम हो सके। चुनंचे इस्तिखारा किया गया, और अगली रात इस बूढ़े बाप ने फिर वही नूरानी शख्सियत देखी, जो कह रही थी, ये निकाह अल्लाह की रज़ा से होगा, इसमें खैर ही खैर है। अब तो वो समझ गए कि ये निकाह अल्लाह की मर्जी है। लिहाजा इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और सारी बात कह सुनाई। लड़की ने खामोशी से सर झुका लिया। वो जानती थी कि अगर ये अल्लाह की मर्जी है, तो वो उसे दिलो जान से कबूल करेगी। गांव में सादगी मगर रूहानियत से भरपूर निकाह की तकरीब मुनक़िद हुई। कोई दूल्हा नजर नहीं आ रहा था, मगर आलम दीन ने निकाह पढ़ाया, और हर कोई हैरान था कि आखिर ये निकाह किससे हो रहा है। लेकिन लड़की के वालिद जानते थे कि ये निकाह किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूक से हो रहा था जिसे अल्लाह ने इंसानों की नज़रों से उझल रखा है। शादी के बाद लड़की को एक अलग कमरे में बिठाया गया। कमरा हल्की रोशनी में जगमगा रहा था, माहौल पुरस्कार था। वो दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र कर रही थी। अचानक ख्वाब में हल्की सी सरगोशी हुई, और एक नूरानी शख्सियत इसके सामने जाहिर हुई। ये कोई और नहीं, बल्कि उसका शौहर था, एक जिन। वो खूबसूरत था, लंबे कद वाला, सुनहरी आंखों वाला, सफ़ेद लिबास में मलबूस, और उसके इर्द गिर्द एक हल्की सी रोशनी थी। वो नरमी से मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और तुमसे निकाह अल्लाह की रज़ा से हवा है। मैं तुम्हारी इज्जत और हिफाजत करूंगा। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे इस जिन की बातों में सच्चाई महसूस हुई। वो एक अल्लाह के नेक बंदे की तरह बात कर रहा था। अब इस लड़की की जिंदगी एक नए और अनोखे रास्ते पर चल निकली थी। वो दिन में आम लोगों की तरह रहती, लेकिन रात में इसका शौहर इससे मिलने आता। वो कभी नजर आता, कभी नजर ना आता, मगर हमेशा इसका ख्याल रखता। ये निकाह ना सिर्फ इस लड़की के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक हैरानकुन वाकया था। ये साबित करता था कि दुनिया में वो सब कुछ मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो अल्लाह के हुक्म से है, वही हक है। ये कहानी सिर्फ एक निकाह की नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह की मर्जी पर मुकम्मल यकीन की है। ये हमें सिखाती है कि कभी कभार जो चीज़ हमारी अकल से बालातर होती है, वही हकीकत में सबसे ज़्यादा बरकत वाली होती है।
time, in a small Italian village, there lived a kind and lonely woodcarver named Geppetto. One day, Geppetto decided to carve a puppet from a special piece of wood he had found. He shaped the puppet into the form of a little boy and named him Pinocchio. As he worked, Geppetto wished with all his heart that the puppet could be a real boy to keep him company. That night, as Geppetto lay asleep, a beautiful fairy appeared in his workshop. Seeing Geppetto's kindness and pure heart, she used her magic to bring Pinocchio to life. While Pinocchio was still made of wood, the fairy promised that if he proved himself brave, truthful, and unselfish, he could become a real boy. She also assigned a talking cricket named Jiminy Cricket to be Pinocchio's conscience, guiding him to make the right choices. Geppetto was overjoyed to discover that Pinocchio could walk and talk. He treated him like a son and decided to send him to school. However, Pinocchio, being curious and naive, was easily distracted. On his way to school, he met a sly fox and a cunning cat who convinced him to join them in seeking easy riches. They told him about a magical place where his dreams would come true and lured him away. Pinocchio soon realized he had been tricked when the fox and cat sold him to a puppet master. The puppet master used Pinocchio as part of his show, but Pinocchio begged to be set free. Moved by his plea, the puppet master released him but warned him about the dangers of trusting strangers. On his journey back home, Pinocchio encountered more trouble. He found himself in a strange land called Pleasure Island, where naughty boys were allowed to do whatever they pleased. At first, Pinocchio enjoyed the freedom, but soon he and the other boys began to transform into donkeys as punishment for their bad behavior. Pinocchio managed to escape before the transformation was complete, but he was left with donkey ears and a tail. When Pinocchio finally returned home, he discovered that Geppetto had gone to sea in search of him. Determined to find his father, Pinocchio set out on a perilous journey. Along the way, he learned that Geppetto's ship had been swallowed by a giant whale. Pinocchio bravely dove into the ocean and found Geppetto trapped inside the whale's belly. Using his wits, Pinocchio devised a plan to escape by lighting a fire, causing the whale to sneeze them out. Back on land, Geppetto and Pinocchio were safe, but Pinocchio was exhausted from his adventures. The fairy, seeing Pinocchio's courage and selflessness, decided he had proven himself worthy. She transformed him into a real boy, and his wooden body became flesh and blood. Geppetto's wish had finally come true, and the two lived happily ever after, grateful for their love and newfound family. जंगल में एक शेर रहता था जो अपनी ताकत और बहादुरी के बाइस जंगल का बादशाह था। लेकिन वो मुहिम जोई का शौकीन भी था और हमेशा किसी नई मुहिम की तलाश में रहता था। एक दिन उसने जंगल में एक अक्लमंद उल्लू को आते देखा जिसका नाम होशियार था। होशियार उल्लू ने शेर से कहा, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि जंगल के दूर दराज इलाके में एक कदीम खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें बेशुमार खतरात और मुश्किलात का सामना करना होगा। क्या आप मेरे साथ इस मुहिम में शामिल होंगे? शेर ने जोश के साथ कहा, यकीनन, मैं तैयार हूँ। यूं दोनों ने अपनी मुहिम का आगाज किया। रास्ते में इन्हें कई खतरनाक रुकावटों का सामना करना पड़ा। पहले वो एक तेज बहाव वाले दरिया के पास पहुंचे। शेर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उल्लू को दरिया पार करवाया। आगे एक अंधेरी गार आई। उल्लू ने अपनी तेज नज़र और अकल का इस्तेमाल करते हुए गार के रास्ते को समझा और दोनों महफूज तरीके से निकल गए। फिर उनका सामना जहरीले सांपों के झुंड से हुआ। उल्लू ने शेर को धीरे धीरे हरकत करने का मशवरा दिया ताकि सांप ना जागे। दोनों ने एहतियात से सांपों के झुंड को अबूर किया। आखिरकार वो एक कदीम दरख्त के पास पहुंचे जहां खजाना दफन था। लेकिन खजाने की हिफाजत के लिए एक जादुई पहेली मौजूद थी। क्या चीज़ है जो जितनी ज्यादा बांटी जाए इतनी ही बढ़ती है? उल्लू ने फौरन जवाब दिया, ये खुशी है। पहेली का जवाब सुनते ही खजाने का दरवाजा खुल गया। अंदर सोने के सके, कीमती जवाहरात और एक कदीम किताब मौजूद थी जिसमें जंगल की हिफाजत और अमन कायम रखने के राज दर्ज थे। शेर और उल्लू ने फैसला किया कि सोने को जंगल के तमाम जानवरों में तकसीम करेंगे और किताब के उसूलों को इस्तेमाल करके जंगल को महफूज और खुशहाल बनाएंगे। यह मुहिम न सिर्फ एक शानदार तजुर्बा थी बल्कि उसने शेर को ये सिखाया कि अकल और इत्तेहाद ताकत से ज्यादा अहम है। का जिक्र है, एक दूर दराज गाँव में एक गरीब लड़का आदिल अपनी मां के साथ रहता था। आदिल अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से जाना जाता था, लेकिन गुर्बत की वजह से हमेशा परेशान रहता था।
एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां जमा कर रहा था तो उसे एक पुरस्कार बूढ़ा शख्स मिला। बूढ़े शख्स ने आदिल को बताया कि जंगल की गहराई में एक तलस्मी हीरा छुपा हुआ है जो किसी की भी तकदीर बदल सकता है। आदिल ने अपनी किस्मत बदलने और अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए इस हीरे को तलाश करने का फैसला किया। लेकिन जंगल में रास्ता आसान ना था। वहाँ कई खतरात थे जो इसकी हिम्मत और समझदारी का इम्तिहान लेते। सबसे पहले एक जादुई दरख्त ने इसका रास्ता रोक लिया। आदिल ने अपनी अकल से दरख्त को शिकस्त दी और आगे बढ़ गया। फिर वो एक झील पर पहुंचा जो जहरीले सांपों से भरी हुई थी। आदिल ने अपनी बहादुरी से झील को अबूर किया। जंगल के मजीद अंदर आदिल एक गार में पहुंचा जहां जादूगरनियां रहती थीं। वो खौफजदा होने के बजाय उनके साथ ईमानदारी और नरमी से पेश आया, जिससे वो उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। आखिरकार आदिल जंगल के इस हिस्से में पहुंचा जहां तलस्मी हीरा मौजूद था। हीरे की हिफाजत एक खौफनाक देव कर रहा था। देव ने आदिल को 3 सवालात का चैलेंज दिया। अगर आदिल सही जवाब देता तो हीरा इसका हो जाता। पहला सवाल था, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? आदिल ने जवाब दिया, ईमानदारी। दूसरा सवाल था, सबसे बड़ी ताकत क्या है? आदिल ने कहा, हिम्मत। आखिरी सवाल सबसे मुश्किल था, सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? आदिल ने जवाब दिया, अपनी खुशी दूसरों के लिए कुर्बान करना। आदिल के दुरुस्त जवाबात सुनकर देव खुश हुआ और उसने तलस्मी हीरा उसे दे दिया। जैसे ही आदिल ने हीरे को छुआ, इसकी दुनिया बदल गई। वो न सिर्फ दौलतमंद हवा बल्कि उसने अपने गांव के लोगों की मदद की और उनकी जिंदगी बेहतर बनाई। आदिल और तलस्मी हीरे की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, हिम्मत और कुर्बानी न सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का जरिया बन सकती की बात है। एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव था जिसका नाम गुलाबपुर था। ये गांव चारों तरफ से सरसब्ज जंगलात और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव की खास बात यह थी कि हर घर के आंगन में गुलाब के फूल खिलते थे। लोग इसे फूलों का गांव कहते थे। लेकिन गांव के दरमियान में एक पुराना और पुरस्कार कुआं था जिसे लोग काला पानी का कुआं कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस कुएं में एक जादू था। जिसने भी इसमें झांका या तो वो गायब हो गया या इसकी जिंदगी में अजीब वाकयात होने लगे। बच्चों को सख्ती से हिदायत थी कि वो कुएं के करीब ना जाएं। गांव में एक 12 साल का लड़का था जिसका नाम हीरा था। वो बहुत बहादुर और जुस्तजू करने वाला लड़का था। इसे हमेशा इस कुएं के बारे में जानने की ख्वाहिश रहती थी। एक दिन वो चुपके से कुएं के करीब पहुंचा। इसने देखा कि कुएं से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। हीरा ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे कुएं के अंदर एक खूबसूरत गुलाबों का बाग नजर आया। बाग के बीचों बीच एक सोने का पिंजरा था जिसमें एक सुनहरी तोता कैद था। तोते की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। तोते ने इशारा किया कि उसे आजाद करने के लिए हीरा को 3 चैलेंजेस का सामना करना होगा। पहला चैलेंज जहरीले सांपों से गुजरने का था। हीरा ने बहादुरी से रस्सा पकड़ा और नीचे उतर गया। सांपों के दरमियान रास्ता बनाते हुए वो बगैर किसी नुकसान के आगे बढ़ गया। दूसरा चैलेंज बाग के जादुई दरख्त से सही पते चुनने का था। इस दरख्त के पत्तों में से सिर्फ एक सही पता था जिस पर सुनहरी रोशनी थी। हीरा ने अपनी जहानत से सही पता तलाश कर लिया। तीसरा चैलेंज सबसे मुश्किल था। तोते को आजाद करने के लिए हीरा को अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी थी। इसने अपनी मां का दिया हुआ तावीज तोते को दे दिया। जैसे ही तोते ने तावीज छुआ, पिंजरा टूट गया और तोता आजाद हो गया। तोते ने हीरा को जादुई बीज दिए और कहा कि इन बीजों को गांव में लगाओ। हीरा ने गांव वापस जाकर बीज लगा दिए। जल्द ही गांव में ऐसे दरख्त उगे जिनसे कभी ना खत्म होने वाला फल और खुशबूदार गुलाब पैदा होने लगे। गांव की खुशहाली लौट आई और हीरा सबका हीरो बन गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बहादुरी, जहानत और कुर्बानी से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। पहले जादुई सल्तनत लैरी में एक खौफनाक लानत फैल गई। ज़रख़ेज़ खेत बंजर हो गए, दरिया खुश्क हो गए और कुदरत के रोशन रंग मानद पड़ गए। लैरी के लोग खौफ में जिंदगी गुजारने लगे और सरगोशियों में शैडो जादूगर के बारे में बात करते जो इस सल्तनत को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसका सियाह जादू हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था और मायूसी एक भारी बादल की तरह पूरी सल्तनत पर छा गई थी। लेकिन अंधेरों में एक उम्मीद की किरण बाकी थी।
एक कदीम कहानी के मुताबिक एक जादुई यूनिकॉर्न इस्टरालस के बारे में कहा जाता था कि वो अपनी सुनहरी संग के जरिए किसी भी लानत को दूर करने की ताकत रखता है। ताहम इस्टरालस ममनुआ क्रिस्टल जंगल में रहता था, एक ऐसा मकाम जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। शाही महल में शहजादी एलारा अपनी सल्तनत की हालत देखकर गमज़दा थी। वो कम उम्र, बहादुर और अपनी कौम को बचाने के लिए परअज़म थी। एक शाम जब सूरज धनदले उफ़क़ के पीछे गुरूब हो रहा था, वो मदद के लिए शाही जादूगर के पास गई। जादूगर ने उसे एक जादुई लाकट दिया और कहा, ये तुम्हें इस्टरालस तक पहुंचाएगा, लेकिन याद रखो ये सफ़र तुम्हारे हौसले और दिल की पाकीज़गी को आजमाएगा। बल्ला झिझक एलारा अपनी मुहिम पर रवाना हो गई। वो लानत ज़दा जंगल में दाखिल हुई, जहाँ साइम ने अजीब अंदाज में रक्स किया और हुआ खैर मामूली ठंडक से भरी हुई थी। इसका सफर खतरात से भरा हुआ था। तारीक मखलूक जिन्हें शैडो बेस्टस कहा जाता था, इसका पीछा करने लगी। उनकी सुर्ख चमकती आंखें अंधेरे को चरती थीं। एलारा ने अपनी जहानत और बहादुरी से इन्हें शिकस्त दी और पीछे मुड़कर देखने से इनकार कर दिया। अपने सफर के दौरान वो एक जादुई पल पर पहुंची जो कदीम नकूश से हल्की रोशनी दे रहा था। पल अबूर करने के लिए इसे एक पहेली का जवाब देना पड़ा जो हवा में सरगोशी की गई थी। ये पहेली इसकी अकल को आजमाती थी, लेकिन इज़्म के साथ उसने जवाब ढूंढा और महफूज तरीके से पल अबूर कर लिया। आगे बढ़ते हुए उसे एक बातूनी दरख्त मिला जिसे तन्हा वलू कहते थे। ये एक अजीम दरख्त था जिसकी शाखें बाजों की तरह फैली हुई थीं। दरख्त ने एक गहरी, बाज़गशत देने वाली आवाज़ में उसके दिल की पाकीज़गी और मेहरबानी की आजमाइश ली। जब एलारा ने बेलौसी से दरख्त की जड़ों को पानी देने की पेशकश की, वलू ने उसे गुजरने की इजाज़त दी और उसके रास्ते को साफ करने के लिए हवा का एक ताज़ा झोंका दिया। कई दिनों की आजमाइशों के बाद एलारा बिलाखिर क्रिस्टल जंगल के मरकज तक पहुंच गई। ये मंजर हैरत अंगेज था, चमकते हुए करसटलों की छत जो कौस व क़ज़ा के तमाम रंग मुनकिस कर रही थी। इस जादुई बाग के बीच में इस्टरालस खड़ा था, वो अफसानवी यूनिकॉर्न। इसका चांदी जैसा अयाल सितारों की तरह चमक रहा था और इसका सुनहरी संग नरम रोशनी दे रहा था। इस्टरालस ने अपनी गहरी, ज़हीन आँखों से एलारा की तरफ देखा। तुम यहाँ क्यों आई हो बच्ची? यूनिकॉर्न ने पूछा। एलारा ने झुककर कहा, मेरी सल्तनत मर रही है, मेरी कौम तकलीफ में है, मैं आपकी मदद मांगने आई हूँ ताकि शैडो जादूगर की लानत को ख़त्म किया जा सके। इस्टरालस करीब आया, इसके खरों से ज़मीन पर कोई आवाज़ नहीं आई। तुम्हारी सल्तनत को बचाने के लिए तुम्हें अपने दिल की पाकीज़गी और अपने हौसले को साबित करना होगा। सिर्फ बेलौसी ही लानत को ख़त्म कर सकती है। इस्टरालस की रहनुमाई में एलारा शैडो जादूगर की पनाहगाह तक पहुंची। ये एक तारीक आतिशी गार था जिसमें घूमते हुए साये और जादूगर की शैतानी हंसी गूंज रही थी। जादूगर नमूदार हुआ, इसकी आँखें बुराई से चमक रही थीं। तो नन्ही शहजादी ने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत की है, उसने तंजिया कहा। अपनी मुहिम तर्क कर दो और मैं तुम्हें लामतनाही दौलत दूंगा। अपनी सल्तनत को उसके हाल पर छोड़ दो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए महफूज कर दूंगा। एलारा मजबूती से खड़ी रही। मैं तुम्हारे झूठ से मुतासिर नहीं हूँगी। मेरी सल्तनत मेरा खानदान है और मैं इनके लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। इसके नाकाबिल तस्वीर हौसले ने इस्टरालस को मुतासिर किया। यूनिकॉर्न का सुनहरी संग रोशन होने लगा, यहाँ तक कि इससे एक चमकता हुआ नूर निकला। ये रोशनी जादूगर को अपनी लपेट में लेकर तारीकी में तहलील कर गई और वो लानत खत्म हो गई जिसने लरी को अपनी लपेट में ले रखा था। जैसे ही जादूगर गायब हुआ, सल्तनत ने दोबारा जिंदगी हासिल कर ली। आसमान साफ हो गया, दरिया दोबारा बहने लगे और खेत सब्ज हो गए। लोग खुशी से झूम उठे, उनकी मायूसी उम्मीद और खुशी में बदल गई। शहजादी एलारा अपनी सल्तनत में इस्टरालस के साथ वापस आई। लोगों ने उसे एक हीरो के तौर पर खुशामदीद कहा, लेकिन उसने आजिज़ी से कहा, ये सब मेरा नहीं था। ये बहादुरी, मेहरबानी और उम्मीद थी जिसने हमें बचाया। इस दिन से इस्टरालस लरी का मुहाफिज बन गया और शहजादी एलारा और यूनिकॉर्न की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी, ये याद दिलाते हुए कि हत्ता की सबसे अंधेरी घड़ियों में भी हिम्मत और बेलौसी रोशनी का रास्ता दिखा सकती हैं। और यूं लरी की सल्तनत अमन और खुशहाली में परवान चढ़ी, हमेशा इस यूनिकॉर्न की शुक्रगुजार रही जिसने उसे बचाया था। एक छोटे से गांव में सबा नाम की एक लड़की रहती थी जो अपनी मां के पुराने सिलाई मशीन पर खूबसूरत लिबास तैयार करती थी।
इसके बनाए हुए लिबास गांव के सब लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन सबा के ख्वाब बड़े थे। वो चाहती थी कि इसके लिबास दुनिया भर में मशहूर हों और लोग इसकी महारत की तारीफ करें। एक दिन जब वो एक दरख्त के नीचे झूले पर बैठकर नीला लिबास देख रही थी, अचानक रोशनी की चमक के साथ एक खूबसूरत परी जाहिर हुई। परी ने मुस्कुरा कर कहा, सबा, हमने तुम्हारी महारत की कहानियां सुनी हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे जादुई लिबास पुराने हो गए हैं और हमें नए लिबास की जरूरत है। क्या तुम हमारे लिए लिबास बना सकती हो? सबा खुशी से तैयार हो गई, लेकिन परी ने उसे बताया कि यह आसान काम नहीं होगा। प्रेस्तान के लिबास जादुई धागे और खास कपड़े से बनते हैं जो एक गहरे जंगल में छिपे हुए हैं। उन्हें हासिल करने के लिए कई खतरनाक मराहिल से गुजरना होगा। सबा ने हिम्मत करते हुए कहा, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। सबा ने अपना सफर शुरू किया और जल्द ही एक सुनहरी मैदान में पहुंच गई, जहां जमीन चमकती थी और हर कदम पर लरज़ने लगती थी। अचानक एक देव नमूदार हुआ जो मैदान का मुहाफिज था। देव ने कहा, ये मैदान सिर्फ बहादुर दिल वालों के लिए है। अगर तुम खौफजदा हुई तो जमीन तुम्हें निगल लेगी। सबा ने दिल मजबूत किया और कदम आगे बढ़ाया। देव ने उसकी हिम्मत देखकर उसे मैदान पार करने दिया। आगे बढ़ते हुए सबा एक जादुई झील तक पहुंची, जिसका पानी आईने की तरह चमक रहा था। वहीं एक परी ने कहा, ये झील अबूर करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। सबा के पास अपनी मां का दिया हुआ दोपट्टा था जो उसके लिए बहुत खास था। इसने सोचा, अपनी मां की मोहब्बत और अपनी जिम्मेदारी को याद किया और दोपट्टा झील को पेश कर दिया। झील की परी ने खुश होकर रास्ता बना दिया और सबा झील के पार पहुंच गई। जंगल में आगे बढ़ते हुए सबा ने एक खूबसूरत परिंदे को देखा जो जाल में फंसा हुआ था। परिंदा बोलने लगा, मुझे आजाद करो और मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाऊंगा। सबा ने अपनी सिलाई की महारत से जाल काट दिया और परिंदा आजाद हो गया। खुश होकर परिंदा सबा को एक गार तक ले गया, जहां जादुई धागा और कपड़ा छुपा हुआ था। गार के दरवाजे पर एक बड़ा सांप पहरा दे रहा था। सांप ने गुस्से से कहा, ये धागा मेरी रोशनी के बगैर हासिल नहीं हो सकता। अगर तुम मेरी रोशनी को आजाद करो तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। सबा ने देखा कि एक छोटे चिराग में रोशनी कैद थी। इसने चिराग खोला और रोशनी बाहर निकल आई। सांप खुश हो गया और रास्ता दे दिया। सबा ने गार के अंदर जादुई धागा और कपड़ा उठाया, लेकिन जैसे ही वो वापस पलटी, गार बंद होने लगा। सबा ने हाजिर दिमागी से एक छोटा सा रास्ता तलाश किया और आखिरी लम्हे में गार से बाहर निकल आई। जब वो परियों के पास वापस पहुंची तो इन्होंने उसकी हिम्मत और मेहनत की तारीफ की। सबा ने जादुई धागे और कपड़े से खूबसूरत लिबास तैयार किए जो रोशनी और खुशबू से भर गए। परियों ने खुश होकर उसे जादुई सोई तोहफे में दी जो हर लिबास को खास और जादुई बना देती थी। सबा गांव वापस लौटी तो सबने उसकी बहादुरी की कहानियां सुनी। वो न सिर्फ अपने गांव बल्कि परस्तान की भी हीरो बन गई। अब उसके बनाए हुए लिबास दुनिया भर में मशहूर हो गए और उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपने ख्वाब को हकीकत बना दिया। का जिक्र है, एक दूर दराज बादशाही में एक मलका सर्दियों के मौसम में खिड़की के पास बैठी सिलाई कर रही थी। अचानक इसकी उंगली पर सोई चबी और 3 कतरे खून बर्फ पर गिर गए। सफेद बर्फ पर सुर्ख खून देखकर मलका ने ख्वाहिश की, काश मेरी एक ऐसी बेटी हो जिसकी जल्द बर्फ की तरह सफेद, होंठ खून की तरह सरख और बाल आबनूस की लकड़ी की तरह काले हों। जल्द ही इसकी ख्वाहिश पूरी हुई और उसके यहाँ एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई जिसका रंग बर्फ जैसा सफेद, होंठ खून जैसे सुर्ख और बाल आबनूस जैसे काले थे। इस बच्ची का नाम स्नो वाइट रखा गया, लेकिन बदकिस्मती से स्नो वाइट की पैदाइश के फौरन बाद मलका का इंतकाल हो गया। बादशाह ने दोबारा शादी कर ली। इसकी नई बीवी बहुत खूबसूरत थी लेकिन बेहद मगरूर और हसद करने वाली थी। इसके पास एक जादुई आईना था। वो हर रोज आईने से पूछती, आईना आईना दीवार पे सबसे खूबसूरत कौन है? आईना हमेशा जवाब देता, ए मलका, आप सबसे खूबसूरत हैं। ये सुनकर मलका बहुत खुश होती, लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई वो और ज्यादा खूबसूरत होती गई। एक दिन आईने ने कहा, ए मलका, आप खूबसूरत हैं मगर स्नो वाइट आपसे ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर मलका हसद से भर गई और उसने फैसला किया कि स्नो वाइट को मार देना चाहिए। उसने एक शिकारी को हुक्म दिया कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और इसका दिल बतौर सबूत वापस लाए। लेकिन शिकारी ने मासूम लड़की को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना की।
इसने स्नो वाइट को जंगल में भाग जाने और कभी वापस ना आने को कहा। मलका को धोखा देने के लिए शिकारी जंगली सुअर का दिल लेकर वापस आया। स्नो वाइट जंगल में भटकती रही यहाँ तक कि उसे एक छोटा सा झुंपड़ा मिला। अंदर हर चीज छोटी और साफ सुथरी थी। वहाँ 7 छोटी कुर्सियां, 7 प्लेटें और 7 बिस्तर थे। थकी हुई स्नो वाइट उन बिस्तरों पर सो गई। ये झुंपड़ा 7 बोनों का था जो वापस आकर स्नो वाइट को देखकर हैरान रह गए। इसने अपनी कहानी सुनाई और बोनू ने उसे रहने की इजाजत दे दी। बदले में वो उनके घर की सफाई करती और खाना बनाती। इधर मलका ने आईने से फिर पूछा, आईना आईना दीवार पर सबसे खूबसूरत कौन है? आईना ने जवाब दिया, स्नो वाइट जो 7 बोनों के साथ रहती है सबसे खूबसूरत है। गुस्से से भरकर मलका ने अपने आप को एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल लिया और बोनू के झोंपड़े तक पहुंच गई। इसने स्नो वाइट को एक खूबसूरत तस्मा दिया और उसे इतना सख्त बांधा कि वो बेहोश हो गई। मलका इसे मुर्दा समझकर चली गई। बोने वापस आए और तस्मा खोलकर स्नो वाइट को होश में ले आए। जब मलका को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है तो उसने फिर कोशिश की, इस बार एक जहरीली कंघी के साथ। कंघी स्नो वाइट के बालों को छूते ही वो बेहोश हो गई, लेकिन बोनू ने कंघी निकालकर उसे बचा लिया। आखिरकार मलका ने एक जहरीला सेब तैयार किया। एक बार फिर भेस बदलकर उसने स्नो वाइट को सेब पेश किया। स्नो वाइट ने एक नवाला लिया और जहर का असर हो गया। वो गहरी नींद में चली गई। इस बार बोने उसे ना बचा सके। इन्होंने उसे एक शीशे के ताबूत में रखा और गम मनाने लगे। एक दिन एक शहजादा वहां से गुजरा और उसने स्नो वाइट को ताबूत में देखा। इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उसने बोनू से दरखास्त की कि वो उसे अपने महल ले जाए। ताबूत को हटाते वक्त जहरीले सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से निकल गया और वो जाग गई। शहजादे ने खुशी से उसे शादी की पेशकश की। स्नो वाइट ने हामी भर ली और इन्होंने सबको शादी में मदऊ किया, हत्ता कि जालिम मलका को भी। जब मलका ने आईने से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है तो आईने ने जवाब दिया, नई मलका सबसे ज्यादा खूबसूरत है। गुस्से में पागल होकर मलका शादी में पहुंची, लेकिन इसकी शरारतों की सजा दी गई। स्नो वाइट और शहजादा खुशी खुशी रहने लगे और 7 बोने उनके प्यारे दोस्त बने रहे। पुराने वक्तों में सब्जिस्तान नाम की एक सरसब्ज सल्तनत हुआ करती थी जो अपनी जादुई बागात और नायाब पौधों के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत की शहजादी बैंगन एक खूबसूरत और बहादुर लड़की थी। इसके जामुनी बालों में सोने के रबन बंधे रहते और इसका झिलमिलाता लिबास सूरज की रोशनी में चमकता था। लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी गाने की सलाहियत थी। जब वो गाती तो पौधे खल उठते और हवा में एक मीठी धुन बिखर जाती। एक दिन सुबह के वक्त जब वो शाही बाग में पौधों की देखभाल कर रही थी, उसने एक अजीब बेल देखी जो पुरानी दीवार पर चढ़ रही थी। इसके पत्ते रोशनी में झिलमिला रहे थे और उसके नन्हे फूल मध्यम सी मौसीकी बजा रहे थे। ऐसा मंजर शहजादी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हैरान होकर उसने सल्तनत के सबसे पुराने माली सियाने गाजर बाबा को बुलाया। जब गाजर बाबा बेल को देखने आए तो इनकी आंखें हैरत से चमकने लगी। इन्होंने अपनी पत्तों जैसी दाढ़ी सुलाते हुए कहा, ये कोई आम बेल नहीं है शहजादी, ये भूली हुई ख्वाबों की जादुई वादी का दरवाजा है। वो वादी जहां लोग अपने भूले हुए ख्वाब छोड़ जाते हैं और वो ख्वाब वहां अगते और परवान चढ़ते हैं। लेकिन खबरदार, ये वादी खूबसूरत जरूर है मगर निहायत अजीब और परख्तर भी है। जो इसमें दाखिल हो उसे बहादुरी और नेक नीति साबित करनी पड़ती है। शहजादी बैंगन की तजस्सुस भरी आंखों में एक चमक आ गई। इसने फैसला किया कि वो इस वादी का राज जानने जरूर जाएगी। गाजर बाबा ने उसे खबरदार किया, याद रखो अगर तुम्हारे दिल में लालच या बदनीयती होगी तो ये वादी तुम्हें कभी वापस नहीं आने देगी। शहजादी ने अपने थैले में कुछ जरूरी चीजें डालीं, अपना साज जादुई बैजों की थैली, एक छोटा चिराग और अपना एतमाद। जैसे ही उसने बेल के करीब गाना शुरू किया, बेल रोशनी से जगमगा उठी और हवा में एक चमकता हुआ रास्ता बन गया। ये रास्ता उसे एक हैरत अंगेज वादी में ले गया। वादी में हर चीज जादुई और दिलकश थी। दरख्तों के पत्ते सुनहरी थे और पुराने गाने गुनगुना रहे थे। झाड़ियों पर सितारों जैसे फल उगे हुए थे और फूल हर लम्हा रंग बदलते थे। वादी के दरमियान एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था जिसकी छाल रात की तरह सियाह थी और शाखें बादलों तक जा रही थीं। इसके गर्द एक चांदी जैसी चमकती झील थी। जब शहजादी झील के करीब पहुंची तो उसने पानी में अपना अक्स देखने की कोशिश की।
लेकिन अक्स की जगह उसे अपने बचपन के ख्वाब नजर आए। वो ख्वाब जो उसने कभी देखे थे, एक अजीम मुहिम जो बनना, अपनी सल्तनत की मदद करना और पौधों के लिए एक महफूज जगह बनाना। अचानक वो अजीम दरख्त गहरी आवाज में बोला, शहजादी बैंगन, तुम भूली हुई ख्वाबों की जादुई वादी में आई हो, लेकिन इस वादी का राज जानने के लिए तुम्हें अपनी बहादुरी और नेक नियति साबित करनी होगी। दरख्त ने शहजादी को 3 इम्तिहानात दिए। पहला इम्तिहान उसे वादी के एक तारीख हिस्से में ले गया जहाँ एक छोटा सा फूल कंटों में फंसा हुआ था। शहजादी ने फूल को आजाद किया और महसूस किया कि ये एक बच्चे का भोला हुआ ख्वाब था कि वो रक्स करे। शहजादी ने वादा किया कि वो ये ख्वाब वापस बच्चे तक पहुंचाएगी। दूसरे इम्तिहान में एक साया नमूदार हुआ जो शहजादी के खौफ की शक्ल इख्तियार कर गया। वो उसे नाकामी और मायूसी के ख्यालात से डराने लगा, लेकिन शहजादी ने अपने सास पर मोहब्बत और उम्मीद की धुन बजाई जिसने साया को रोशनी में बदल दिया। तीसरे इम्तिहान में दरख्त ने उसे एक छोटा बीज दिया और उसे कहा कि वो उसे झील के किनारे लगाए। शहजादी ने बीज को जमीन में दबाया और अपनी खूबसूरत आवाज में एक उम्मीद भरा गाना गाया। बीज फौरन एक शानदार दरख्त में बदल गया जिसके फूल हर रंग में जगमगा रहे थे। दरख्त शहजादी की बहादुरी और नेक नियति से बहुत मुतासिर हुआ। इसने उसे एक सुनहरी पौधा तोहफे में दिया और कहा, यह पौधा किसी भी बंजर जमीन को सरसब्ज बना सकता है, उसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करो। शहजादी बैंगन जब सब्जिस्तान वापस लौटी तो इन्होंने वो सुनहरी पौधा शाही बाग में लगाया। ये एक शानदार दरख्त में बदल गया जो सबको साया, खुशी और उम्मीद देता था। सल्तनत फिर से खुशहाल हो गई और लोग शहजादी की बहादुरी और नेक नियति की कहानी सुनाने लगे। शहजादी ने सिखाया कि ख्वाब कभी खत्म नहीं होते अगर हम उनके लिए मेहनत करें। वो अपनी सल्तनत की ख्वाबों की मुहाफिज कहलाने लगी और हमेशा अपने लोगों को ख्वाब देखने और इन्हें पूरा करने की तरगीब देती रही। का जिक्र है कि एक गरीब औरत अपनी खूबसूरत बेटी के साथ रहती थी। लड़की कातने में इतनी माहिर थी कि लोग कहते थे वो भौसा को भी सोने में बदल सकती है। ये बात हर तरफ फैल गई और बादशाह के कानों तक पहुंच गई। बादशाह ने इस अनोखी बात की सच्चाई जानने के लिए लड़की को अपने महल में बुलाया। जब लड़की महल पहुंची तो बादशाह उसे एक कमरे में ले गया जो भौसा से भरा हुआ था। इसने कहा, अगर तुम ये सारा भौसा सुबह तक सोने में ना बदलू तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। लड़की खौफजदा हो गई और चरखा के पास बैठकर रोने लगी क्योंकि वो ये नामुमकिन काम कैसे कर सकती थी। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत कहीं से जाहिर हुई। इसने पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने अपनी मुसीबत बताई। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन तुम मुझे इसके बदले क्या दोगी? लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपनी हार दे दूंगी। बूढ़ी औरत ने हार ले लिया और रात भर भौसा काटकर सोने में बदल दिया। सुबह जब बादशाह ने कमरे को सोने से भरा हुआ देखा तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन इसकी लालच बढ़ गई और वो लड़की को एक और बड़े कमरे में ले गया जो भौसा से भरा हुआ था। अगर तुम ये भौसा भी सुबह तक सोने में बदल दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, बादशाह ने कहा। लड़की फिर से रोने लगी और बूढ़ी औरत दोबारा आई। इसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन इस बार तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने अपनी अंगूठी देने का वादा किया। बूढ़ी औरत ने अंगूठी लेकर फिर भौसा को सोने में बदल दिया, लेकिन बादशाह की लालच खत्म ना हुई। इस बार वो लड़की को एक और बड़े कमरे में ले गया जो पहले दोनों कमरों से भी बड़ा था। इसने कहा, अगर तुम ये भौसा सोने में बदल दो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। लड़की ने आखिरी बार मदद मांगने के लिए बूढ़ी औरत को पुकारा। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन इस बार तुम्हें वादा करना होगा कि जब तुम मलका बनोगी और तुम्हारा पहला बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा मुझे देना होगा। लड़की ने मजबूरी में हाँ कर दी। बूढ़ी औरत ने भौसा को सोने में बदल दिया और सुबह होते ही बादशाह ने लड़की से शादी कर ली। चंद साल गुजर गए और लड़की मलका बन गई। जब इसका पहला बच्चा पैदा हुआ तो उसे बूढ़ी औरत से किया गया वादा याद ना रहा, लेकिन एक दिन बूढ़ी औरत महल में आई और कहा, मुझे वो बच्चा दो जो तुमने वादे के मुताबिक मुझे देने का कहा था। मलका ये सुनकर परेशान हो गई और उसने बूढ़ी औरत से बच्चा ना लेने की इल्तिजा की। बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें 3 दिन दूंगी, अगर तुम इन 3 दिनों में मेरा नाम बता दो तो बच्चा तुम्हारा होगा। मलका ने दिन रात हर नाम सोचा लेकिन कोई भी सही नहीं था। तीसरे दिन मलका के एक कासद ने बूढ़ी औरत को जंगल में आग के पास नाचते हुए सुना। वो गा रही थी, आज रात मैं मंसूबे बनाऊं, कल मैं बच्चा ले जाऊं।
मलका कभी नहीं जीतेगी ये खेल, क्योंकि मेरा नाम है रंपलस्तिल्टसकन। कासब ने फौरन मलका को आकर ये नाम बताया। जब अगले दिन बूढ़ी औरत आई तो मलका ने कहा, क्या तुम्हारा नाम रंपलस्तिल्टसकन है? बूढ़ी औरत ये सुनकर गुस्से में चलाने लगी और वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई। मलका और इसका खानदान खुशी से रहने लगे।